तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ज़ाओ फैन प्रैक्टिस कर रहा था और उसे एक आवाज़ आती है तो वो बाहर चेक करने के लिए जाता है। तो पार्ट 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि ज़ाओ फैन बाहर जाता है और उसे वहाँ पर 6 सीनियर ब्रदर दिखता है और वो उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो सीनियर ब्रदर वहाँ पर गिरा हुआ था और उन्हें उठाने के लिए चले जाता है और उनसे पूछने लगता है कि आप 6 साल से सफ़र कर रहे हो और आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप 6 साल से कहाँ पर थे। तो सीनियर ब्रदर उसे बताता है कि मैं 6 साल से प्रैक्टिस कर रहा था और मैं सबसे पहले तुम्हें ही यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। ये सुनकर ज़ाओ फैन बहुत खुश हो जाता है और उन्हें गले लगाने लगता है, लेकिन सीनियर ब्रदर उसे रुका लेते हैं और उसे अपने उड़ने वाले डाइस दिखाने लगते हैं और उसे बताता है कि मैं 6 साल से इनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ये मेरे ट्रेनिंग के फायर बुलेट्स है और इन्हें प्राप्त करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है और बहुत दूर तक जाना पड़ा है। फिर ज़ाओ फैन कहता है कि इस साल क्या मैं टूर्नामेंट में जा भी पाऊँगा या नहीं। तो 6 ब्रदर उससे कहते हैं कि हर साल टूर्नामेंट में 9 लोग जाते हैं और हमारे ग्रुप में सिर्फ 7 ही लोग हैं, इसका मतलब तुम्हें मास्टर ज़रूर भेजेंगे और वो रुबाब को तो नहीं भेज सकते ना। और इसी मजाक करते हुए वो दोनों जाने लगते हैं और हम दूसरी तरफ लिन को देखते हैं जो अपने क्लासमेट के सामने ड्रैगन स्वॉर्ड यूज़ कर रहा था। इस स्वॉर्ड का नाम ड्रैगन टेंट स्वॉर्ड है और ये बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड है और सभी डिसाइपल्स लिन की प्रैक्टिस देखकर शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं इसने तो सिर्फ हमें 5 साल में ही सरप्राइज कर दिया है। और तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं और वो लिन की प्रैक्टिस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं अगर तुम्हें 7 मेरिडियन में टॉप पर आना है तो तुम्हें और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और हमारा लॉन्ग शॉ ऑफ फैंग हमेशा टॉप में रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम हमें निराश नहीं करोगे। फिर हमें पूरे एकेडमी के मास्टर दिखाए जाते हैं जो अपने भगवान के सामने अपनी पूजा कर रहे थे क्योंकि अब ये कंपटीशन स्टार्ट होने में सिर्फ थोड़े ही दिन बाकी है। फिर हमें 6 ब्रदर और बाकी सीनियर ब्रदर दिखाए जाते हैं जिनके साथ सीनियर ब्रदर मस्ती मजाक कर रहा था और वो टूर्नामेंट में जाने के लिए रेडी थे, पर वहाँ पर ज़ाओ फैन नहीं था और वो अभी तक नहीं आया था। तो ज़ाओ फैन को गोल्डफिश आवाज़ देती है, पर ज़ाओ फैन तो खाना बनाने में ही बिजी था और फिर वो बाहर आकर सबको अपना बनाया हुआ खाना देता है और फिर ज़ाओ फैन के पीठ पर उसकी मैजिक स्टिक देखकर सब लोग उससे पूछने लगते हैं कि ये क्या है। तो ज़ाओ फैन बताता है कि ये मेरा वेपन है। तो गोल्डफिश कहती है तुम्हें इतनी गंदी स्टिक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है और वो उसे सामुराई स्वॉर्ड दे देती है और तभी वहाँ पर मास्टर और उनकी वाइफ आ जाती है। फिर वो सब अपनी अपनी स्वॉर्ड्स पर बैठकर उड़ने लगते हैं और फिर उनमें रेस लगने लगती है और 6 ब्रदर तो अपने डाइस पर ही बैठकर अपने दोस्त के साथ उड़ने लगता है और ज़ाओ फैन सॉन्ग के पीछे बैठकर जाने लगता है। तो ज़ाओ फैन से पूछता है क्या तुम इस बंदर को भी अपने साथ लेकर चलोगे। तो ज़ाओ फैन कहता है हाँ मैं इसे भी लेकर चलूँगा। ज़ाओ फैन बादलों में इधर उधर देखकर उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है, पर नीचे गिरने से पहले ही गोल्डफिश उसे अपने कपड़े से बांध लेती है और उसे नीचे सही सलामत उतार देती है और बाकी सारे डिसाइपल्स भी नीचे आ जाते हैं और वहाँ घूमने लगते हैं और वहाँ पर ज़ाओ फैन और गोल्डफिश घूमने लगते हैं। यहाँ पर इतनी सारी भीड़ देखकर ज़ाओ फैन बहुत खुश हो जाता है। गोल्डफिश उसका हाथ पकड़ कर ले जा रही थी, तभी इतनी सारी भीड़ देखकर बंदर मस्ती करने लगता है और वहाँ से भागने लगता है और अपने बंदर को पकड़ने के लिए ज़ाओ फैन उसके पीछे भागता है और ये सब देखकर गोल्डफिश हंसने लगती है। और तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और जिसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। इसका अगला एपिसोड हम जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे और आप भी अपना सपोर्ट दिखाकर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।